मैंने ये बता चुका हूँ कि मुझे ये खबर मिली थी 30 जुलाई को कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है। ठीक है, अच्छा 30 जुलाई को मुझे पता चला कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि बहुत जल्द मैं दोनों सोर्सेज बता दूंगा कि वो दोनों सोर्सेज कौन है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। जब मुझे 30 जुलाई को पता चला तो मैंने ये खबर कहीं भी नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि अलीमा खानम साहिबा कई बार ये कह चुकी हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का मामला बहुत सेंसिटिव है और किसी को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि वो इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर बात करेंगे। आपने माजी करीब में देखा है, अगर कोई ये कहे कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर ठीक है तो ये सवाल वैलिड होता है कि तुम्हें कैसे पता है, तुम्हारा कौन सोर्स है, क्या तुम मिले हो कि तुम कह रहे हो मुकम्मल ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई कहता है कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है तो कहा जाता है कि तुम्हें किसने कहा कि सेहत का इशू है, तुम्हारा कौन सोर्स है? तो इसलिए मैं खुद जाती तौर पर हमेशा ये कहा है कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले में जो अथॉरिटी है, जो ऑफिशियल बयान है, जो सब कुछ है, वो इमरान खान साहब की बहनों का इख्तियार है। अब हुआ ये कि जब 30 को मुझे पता चला तो 30 पे को मैंने ये खबर कहीं नहीं दी। अच्छा, मैंने उसके बाद वेट किया कि अलीमा खानम साहबा के इसके ऊपर क्या होता है। तो अलीमा खानम साहबा का जब ये ट्वीट आया कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का ना तो इशू था, ना इस तरह की सूरत हाल है, और ये एजेंसीज की फीड करदा खबरें हैं, और जो भी ये खबर दे रहा है वो अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है। तो मैं सच्ची बात है, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये खबर कहीं नहीं दी थी। अच्छा, हुआ ये कि 4-5-6 दिन गुजरे और सब ये बात करने लगे, यानी शहबाज गिल साहब, ज़ईम लगारी साहब, हैदर मेहदी साहब, शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मैं ये अपने सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई क़यामत खेज को खबर है खान साहब की सेहत के हवाले से, लेकिन सब अच्छा नहीं है। और मैं अलीमा खान साहबा से कहता हूँ कि इस मामले को संजीदगी से देखें। अच्छा, ये तो मैंने चंद नाम लिए हैं, आप अगर एक लिस्ट निकालें ना जो लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर करते हैं, तो एक आपको कम से कम कुछ 40 से 50 लोग मिलेंगे जो मुझसे पहले ये बात बता रहे थे कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर का इशू है। उसके अलावा अगर आप वो अकाउंट्स जो ज़ाहिर है हम पे तनकीद करते हैं और उनका राइट है, हम जब लोगों पे तनकीद करते हैं हम पे भी तनकीद हो सकती है, उन अकाउंट्स में से 70-80% को अगर आप देखें तो वो मुसलसल ये आवाज उठा रहे थे कि खान साहब की सेहत का इशू है और पार्टी सीरियस ले, पार्टी फौरन फौरन कॉल दे दे, ये 27 सितंबर बहुत लेट है, फौरन कॉल दे दे क्योंकि खान की सेहत का मसला है। यानी इसका मतलब यह है कि 40-50 यूट्यूबर्स या डिजिटल मीडिया के ऊपर जो जर्नलिस्ट हैं वो सैकड़ों अकाउंट्स ऑलरेडी ये कह रहे थे कि इमरान खान के ब्लड प्रेशर का इशू है। अब हमने क्या खबर दी 3+ में, मैं था, रिजवान गलजई साहब, असद चौधरी साहब और वसीम मलिक साहब, हमने ये खबर दी कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर की वजह से उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, एक बार लाया गया। जब मैंने ये कहा अपनी वीडियो में कि मैं आपको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार ये बता रहा हूं कि इमरान खान को अडयाला से पिम्स लाया गया, तो वो किसी ने लिख दिया कि सदीक जान कह रहे हैं कि 15 बार लाया गया। नहीं, मैंने कहा मैं 15 बार बता रहा हूं और पूरे वसूख से बता रहा हूं। देखें, हमने उसी वीडियो में जो 3+ वाली हमारी वीडियो थी, मसला वही होता है ना कि सब लोग एक क्लिप सुन के और तासुर बना लेते हैं। उसी क्लिप में हमने ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब को, और रिजवान गलजई साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू जो था उसकी वजह से उनको जब लाया गया तो अब उनका जो हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि अब उनका ब्लड प्रेशर स्टेबल है। ये बात हमने कर दी। अब हुआ ये कि जब ये बात हमने कर दी तो एक पूरी कंपेन ये चल गई, क्योंकि ज़ाहिर ये एक बड़ी खबर थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग काम ये हुआ कि हमने ये खबर दी 12:30 बजे रात को। कोई सुबह जाके मुझे पता चला, किसी ने मुझे कॉल की कि यार ये खबर तो उन्होंने भी दी है, नहीं, अलीना शिगरी साहबा ने, ब्लड प्रेशर वाली तो ज़ईम लगारी साहब ने दी थी, कि अलीना शिगरी साहबा ने भी ये खबर दी है। तो जाहिर है मैं ये जानना चाहता था कि अलीना शिगरी साहबा ने क्या बात की है। जब मैंने जाके देखा तो वो अदील राजा साहब के साथ यूट्यूब लाइव पे थी और रात तकरीबन 11:52-55 पे जाके और अलीना शिगरी साहबा ने बताया कि 2 रोज पहले इमरान खान, क्योंकि हमारे पास ये खबर नहीं थी कि 2 रोज पहले, हमें सिर्फ ये पता था कि पिछले 7 दिन के अंदर अंदर किसी वक्त इमरान खान साहब को लेके आए। अलीना शिगरी साहबा ने 11:52 पे खबर दी थी कि इमरान खान साहब को 2 रोज पहले पिम्स लाए हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। अब बात यह है कि वो तो लाइव थी 11:52-55 पे, हम 9-9:30 बजे सवात में रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन हमारी वीडियो बाद में पब्लिक हुई और हमारा आपस में राब्ता भी नहीं था। उनके सोर्सेज कोई और थे, उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौर साहब को इन्फॉर्म किया गया था, वो ऑन बोर्ड थे। अब ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि सिर्फ ये हमसे पहले 40-45 लोग ये बात कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर और सैकड़ों लोग ट्विटर पे ये बात कर रहे थे कि खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है। अब हमने सिर्फ ये खबर दी कि उनको पिम्स भी इस वजह से लाया गया। अब अलीमा खानम साहिबा का जो इस पे लास्ट मौक़िफ़ है वो यही है कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, ना ही उनको ब्लड प्रेशर है, और जो भी खबरें दे रहा है वो एजेंसीज के कहने पे दे रहा है। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ
कि हम जब ये बात करते हैं ना और हम पीटीआई पर दबाव डालते हैं, हम कहते हैं कि इमरान खान की सेहत के मामले को नॉर्मलाइज ना किया जाए। अब आप देखेंगे ये पार्टी ने भी यही कह दिया ना कि तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, इसीलिए कल धरना हो रहा है ना, इसीलिए मंगल जुमेरात को अडयाला जाएंगे ना। अब मंगल को इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों ने पहले कहा है कि मंगल को सिर्फ बहनें आएंगी और कोई ना आए। मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि, और ये बात जो शहजाद अकबर साहब ने की है मैं उसको इंडोर्स करता हूं, कि ना तो कोई ऐसी बात है कि खुदा न खास्ता कोई क़यामत बर्पा कर देने वाली बात है कि इमरान खान की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, खुदा न खास्ता, ना ही यह है कि सब ठीक है। ये शहजाद अकबर साहब के अल्फाज हैं। कंसर्न होना चाहिए। हमने जो पीटीआई पे तनकीद जो करते हैं वो तीन चीजों पे करते हैं। एक ये करते हैं कि इनका अवामी इशू से डिस्कनेक्ट है, मुकम्मल तौर पे पीटीआई का डिस्कनेक्ट है, अवामी इशू से दूर दूर के इनका ताल्लुक नहीं है। दूसरा, पीटीआई पे हम तनकीद ये करते हैं कि जो एमएनएस एमपी और टिकट होल्डर्स हैं जो इमरान खान के नाम पे जिन्होंने वोट लिया अरकान असेंबली बने, उनका अवामी इशू से भी डिस्कनेक्ट है, इमरान खान के लिए भी वो कोई आवाज नहीं उठाते। ठीक है। तीसरा जो हमारी तनकीद होती है वो ये होती है कि इमरान खान साहब की सेहत और जिंदगी से के हवाले से अगर कोई गलत खबर भी है लेकिन तशवीशनाक है कि आप उन खबरों को नॉर्मल बना रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब की बहनें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और पीटीआई के जिम्मेदारान क्या एक छत तले नहीं बैठ सकते मुश्तरका एक लाएमल के लिए? अभी भी मुश्तरका लाएमल नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, खान साहब की बहनें कह रही है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। देखें, बात यह है कि हम बाकी चीज़ों पे हम पे तनकीद हो सकती है, लेकिन क्या कोई तस्वुर कर सकता है कि खुदा न खास्ता हम उस किसी लार्जर गेम का अल्लाह ना करे हिस्सा बन जाएं कि हम इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई गलत नैरेटिव बना रहे हो? और दूसरी बात यह, मैं तो ये बात बता चुका हूँ कि मैं दोनों सोर्सेज बता दूंगा, दोनों पीटीआई के लिए काबिल एतबार हैं और क्रेडिबल हैं, और ये मैं दोबारा अपनी खबर पे कायम हूँ जो मेरे सोर्सेज हैं कि इमरान खान साहब, ये अडयाला से खबर बाहर आई है कि खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी कि उनको पिम्स लाया गया है। बाकी जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है, अथॉरिटी इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर इमरान खान साहब की बहनें हैं, लेकिन उनकी भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नेक नियति के साथ वो ये है, वो ये कहती है कि अगर ये नैरेटिव बन जाए खुदा न खासा कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है और ये एस्टेब्लिश कर दिया जाए नैरेटिव, अल्लाह ना करे खुद कुछ करके कल को कहेंगे वो देखें वो तो खबरें तो बाहर आ चुकी थी कि उनका ब्लड प्रेशर का इशू था, तो उसकी वजह से अल्लाह ना करे कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो लेकिन ये नेक नियति के साथ ये बात जायज है। लेकिन ये पीटीआई को बहरहाल एक्सट्रीम स्टेप लेके कम से कम इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात को यकीनी बनाना चाहिए। और आज तो अब पीटीआई की पार्टी ने कह दी है, अब पता नहीं बहनों के ऑन बोर्ड है या नहीं है, कि इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से हम गारंटी देते हैं कि वो बाहर आकर कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। इस पर भी बहुत बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी क्यों लिख के दें कि बाहर आकर कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। देखें, इस वक्त इमरान खान की सेहत और जिंदगी के हवाले से जब बहन मिल के आएगी तो फिर जो बात होगी वो हो भी सकती है। तो लेकिन एक बार और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि झूठ हो सारा, कि अगर वो लिख के दे देती मुलाकात हो जाएगी, अगर वो लिख के देती हो सकता है ना हो तो ब्लॉक कॉल कर लेना, लिख के दे दें। खबरें तो पहले भी आ रही थी इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर के हवाले से, लेकिन जब आपने खबर दी अस्पताल मुंतकिली की तो तब पीटीआई ने इसको सीरियस लिया और आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलानात किए गए आपकी खबर को लेकर? देखें, बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि एक तो कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि वो एक दिन का धरना होगा। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जुमेरात को अरकान असेंबली सारे जाएंगे अडयाला के बाहर, और अगर जुमेरात तक एक्सेस नहीं मिलती इमरान खान साहब को बहनों तक या जाती मुआलजीन तक, तो फिर हम जुमेरात की रात को हर चौक को डी चौक बना देंगे। मेरी इत्तला ये है कि कल रात को जो पीटीआई की कोर कमेटी का जो मुझे ज़राए से पता चला है, उसमें पीटीआई के कोर कमेटी के मेंबरान ने भी ये कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे हमें एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए कि हम 27 की कॉल को जल्दी ले आए। पीटीआई के सोशल मीडिया के जो लोग ज़ाहिर है जज्बाती हैं या इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत में ये समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 27 बहुत लेट है, आप फौरन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं कि उनकी सेहत का मसला ही नहीं है। ठीक है, यही वो मसला है जिस वजह से पूरी की पूरी चीजें ना कंफ्यूजन का शिकार हैं। कल रात को कोर कमेटी में भी मेरे जरा ये बताते हैं कि ये बात हुई है कि आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीम स्टेप लें कि अडयाला के बाहर जाएं, 14 को पूरा मुल्क बंद कर दें, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें कह रही है कि इशू कोई नहीं है। वो कह रही है कि जो भी ये बात कर रहा है वो एजेंसियों का टाउट है। वो कह रही है कि जो भी ये बात कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो कोई एक पेज पे तो आ जाए ना, जब बहनें कह रही कोई इशू नहीं है और आप कह रहे हैं एक्सट्रीम स्टेप ले। 14 अगस्त के हवाले से, ये मैं आप नाम नहीं ले रहा, आप लोग सारे माशाल्लाह आपके बहुत लोगों से रबते हैं, जरा चेक कर लें कि किसने ये तजवीज़ दी थी कि 14 अगस्त को पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया जाए, केपी के रास्ते पूरे मुल्क से मुनक़ता कर दिए जाएं, पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर खबर तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने हैरान कुन तौर पर बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को, खासतौर पर केपी को बंद करने के हवाले से। और अली अमीन गंडापुर साहब ने, मेरी इत्तला यह है कि उन्होंने ब्रीफिंग भी दी
और प्लान भी दिया कि कौन से 5 अगर आप पॉइंट बंद कर दें तो पूरा ना सिर्फ केपी बंद हो जाएगा बल्कि पाकिस्तान से रब्ता उसका मुनक़ता हो जाएगा और ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा। और अली अमीन गंडापुर साहब ने मेरे जराये बताते हैं कि कहा कि एक पॉइंट मैं जो सबसे अहम पॉइंट है वो मैं बंद करूंगा और किसी का बाप भी मुझसे वो पॉइंट नहीं खुलवा सकता। ये अब मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सा पॉइंट कहा, लेकिन एक पॉइंट के हवाले से उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की। लेकिन मेरे जराये ये बताते हैं कि कोर कमेटी ने ये कहा कि 14 अगस्त एक तो यौम आज़ादी है, उस दिन करोड़ों लोग सड़कों पर होते हैं। लॉकडाउन की बजाय आप उसको मोमेंटम बनाएं, आप उसमें ये करें कि आप जिसे कहते हैं कि रैलियां निकालें। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप अगर अभी पंजाब सिंध में सड़कें बंद करेंगे तो अगर आपके कारकुनान अरकान असम्बली गिरफ्तार हो जाते हैं तो 27 का मोमेंटम तो बनाने से पहले ही आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चीजें बहरहाल आप देखें कल का अनाउंस हो गया। तो आप समझते हैं इससे प्रेशर बिल्डअप होकर मुलाकात हो सकती है? देखें मेरी इतला ये है कि कहीं ना कहीं ये मीटिंग हुई है कि अगर पीटीआई प्रेशर बना देती है तो हमने क्या करना है। उसमें मेरी इतला यह है कि कहीं ना कहीं ये प्लान कर लिया गया है कि इमरान खान को हॉस्पिटल लाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि क्या पीटीआई प्रेशर बना लेगी। इस वक्त तक अगर आप मुझसे पूछें तो मौकफ क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों का यह है कि कोई मसला नहीं है सेहत का। पार्टी का मौकफ यह है कि कुछ तशवीशनाक खबरें हैं, पार्टी भी तकसीम है। सोशल मीडिया कह रहा है कि 27 की कॉल को फौरन दे दें। जब पीटीआई का सोशल मीडिया, इमरान खान साहब की बहनें, पीटीआई की तंजीम, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जब ये चारों एक पेज पर नहीं है तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या प्रेशर है। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत ही नहीं है पीटीआई से लड़ने की। जब पीटीआई जिसको कहती है कि पाकिस्तान की असल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, इमरान खान का सोशल मीडिया है, जब वो सोशल मीडिया ही लड़ रहा है पीटीआई के साथ और पीटीआई उनके साथ लड़ रही है तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत है इनसे लड़ने की। आपसे मैं सिर्फ सवाल नहीं करूंगा, 2 राय पूछूंगा आपसे। पहली राय तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 27 सितंबर से पहले या